यूएसए के बाद भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। पिछले 9 सालों में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। 2014 में भारत का रोड नेटवर्क 54 लाख किलोमीटर था, जो अब 67 लाख किलोमीटर हो गया है और चाइना को बीट करके भारत रोड नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके अलावा पिछले 9 सालों में नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन में 50% की ग्रोथ हुई है। जहां 2014 में भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ 91,000 किलोमीटर थी, वहीं अब ये 1,45,000 किलोमीटर हो गई है। 2014 में एक्सप्रेसवे की लेंथ 1,000 किलोमीटर थी, वो अब बढ़ के 5,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। देखो, भारत में रोड हाईवे तो तेजी से बन रहे हैं, पर प्रॉब्लम इन हाईवे में स्पीड की है। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में हाईवेज की एवरेज स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर है, वहीं चाइना में हाईवे की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और अमेरिका में 100 किलोमीटर पर आवर है। तो अब भारत में हाईवे की स्पीड को बढ़ाने के लिए भारत सरकार चाइना और अमेरिका की तरह भारत में 20 लाख करोड़ रुपए यानी कि $240 बिलियन का हाई स्पीड नेशनल हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है। ये हाईवे प्लान भारत माला से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और ये प्लान भारत को पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत सरकार के मेगा 20 लाख करोड़ के हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। अगर हम आज के समय चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो उसके पीछे आपको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगा। चाइना में आज के समय मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान और सस्ता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना के पास प्रॉपर वेल कनेक्टेड फास्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाइना में रोड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसके चलते चाइना में एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को डिलीवर करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जहां आज के समय चाइना के हाईवे की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, वहीं उसके कॉम्पिटिटर देश भारत के हाईवे की स्पीड उसकी आधी 47 किलोमीटर पर आवर है। आज भले ही भारत के पास चाइना के मुकाबले बड़ा रोड नेटवर्क है, पर क्वालिटी के मामले में चाइना भारत से बहुत आगे है। देखो, पिछले कुछ सालों में भारत की रोड क्वालिटी इंप्रूव हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2014 से पहले भारत की रोड क्वालिटी पाकिस्तान, श्रीलंका से भी खराब थी। वहीं 2023 में भारत की रोड क्वालिटी रशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, आयरलैंड जैसे देशों से बेहतर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रोड क्वालिटी में भारत की रैंक इस समय 46 है, वहीं चाइना की 44 है। 2018 में भारत की रैंक 76 थी। तो पिछले 4-5 सालों में भारत की रोड क्वालिटी इंप्रूव हुई है, पर आज भी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। अगर भारत को चाइना की तरह ग्रो करना है तो उसे अपने हाईवे की स्पीड को बढ़ाना होगा, और इसके लिए भारत की मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के तहत भारत में 41,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट और प्रीवियस हाईवेज को एक्सपेंड किया जाएगा, जिससे भारत के हाईवे की स्पीड डबल हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने भारत सरकार के सामने आने वाले 10 साल का रोड मैप रखा है। इस रोड मैप में 2 फेजेज होंगे। फेज 1 में टोटल 41,126 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट होगा, जिसमें 15,246 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं 11,000 किलोमीटर के पुराने रोड्स को 2 हाफ लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा भारत माला प्रोजेक्ट के अंडर जो 6,700 किलोमीटर के हाईवेज हैं, उन्हें बनाया जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक हब्स, इंटरनेशनल रोड, सिटीज़, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए भी जो हाईवेज हैं उन्हें बनाया जाएगा। इसका फेज 1 2024 में शुरू होगा। बेसिकली इलेक्शन के बाद इसमें काम स्टार्ट हो जाएगा, और फेज 1 को कंप्लीट करने का टारगेट 2031 रखा गया है, और इसमें 19.5 लाख करोड़ रुपए लगभग $240 बिलियन खर्च होंगे। फेज 1 की बिडिंग को भारत सरकार 2028-29 तक पूरा कर देगी, यानी कि जहां जहां लैंड परचेज करनी है, कंपनीज को हायर करना है, वो सब कंप्लीट कर देगी, और फिर 2031 तक फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। जब फेज 1 कंप्लीट होगा तो भारत सरकार फेज 2 पे काम करेगी, और फेज 2 में कम से कम 50,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट और एक्सपेंड करेगी, जिसमें 21,296 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। फेज 2 की बिडिंग 2034 में कंप्लीट हो जाएगी, और 2035-36 तक फेज 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आने वाले 10-12 सालों में भारत सरकार देश में 36,542 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाने का प्लान बना रही है। वैसे आप लोग हाई स्पीड कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे मत समझ लेना। हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे अलग होते हैं। एक्सप्रेसवे में स्पीड 100 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। हाई स्पीड कॉरिडोर में न्यू हाईवे बनाया जाएगा और पुराने हाईवेज को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे हाईवेज की स्पीड बढ़ेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम क्यों लग रहा है, भारत को तेजी से ये सब करना चाहिए। तो देखो, हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाने में बहुत टाइम और पैसा लगता है।
इसके अलावा भारत में लैंड एक्वायर करना भी बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा पॉलिटिक्स भी एक रीजन है जिसके चलते हमारे यहाँ इंफ्रा प्रोजेक्ट बहुत ही डिले होते रहते हैं। तो इन सब कारणों के चलते भारत के इंफ्रा प्रोजेक्ट को टाइम लगता ही लगता है। पर अगर लैंड एक्विजिशन का काम जल्दी कंप्लीट हो गया तो भारत सरकार तेजी से हाई स्पीड कॉरिडोर को भी बना देगी। अब आप जानना चाहेंगे कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से भारत सरकार का मेन एम क्या है। तो देखो, भारत सरकार देश के नेशनल हाईवे की स्पीड को बढ़ाना चाहती है। इस समय भारत में नेशनल हाईवे की ट्रैवल स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर है और उसे भारत सरकार 85 से 90 किलोमीटर पर आवर तक ले जाना चाहती है। चाइना अमेरिका के बराबर स्पीड ले जाना चाहती है। इस समय चाइना के हाईवे की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और अमेरिका की 100 किलोमीटर। भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी बहुत पहले से नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे की स्पीड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कई बार तो वो खुद हाईवेज और एक्सप्रेसवे में स्पीड टेस्ट करने के लिए गए हैं। ये सब ऑटोमेटिक वो है सर, पेवर मार्किंग। स्पीड बढ़ा दो, अब स्पीड बढ़ाओ। 160, 170। आपने सही बात है, ट्रैफिक आपने जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, उसको बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन स्पीड लिमिट ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो इसको थोड़ा इंडिया में स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और मैं इसमें अभी तक कुछ कर नहीं पाया। दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट। एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आपके हिसाब से हिंदुस्तान में गडकरी जी की जो नई बड़ी सड़कें हैं उस पर क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए? कि ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल ये मैक्सिमम 120 तक ले जाना चाहिए, 120 टू 140, ये मेरा थिंकिंग है। जो नेशनल हाईवे है 4 लेन, वहाँ कम से कम 100 किलोमीटर तक जाना चाहिए। फिर जो 2 लेन पेव शोल्डर है उसमें 80 किलोमीटर तक जाना चाहिए। देखो, अगर किसी भी देश को तेजी से ग्रो करना होता है तो वो देश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने से देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होने लगती है। देखो, अगर भारत में हाईवे की स्पीड बढ़ेगी तो उससे भारत की रोड की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। इस समय भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% ऑफ जीडीपी है। हाईवे की स्पीड बढ़ने से ये 9 से 10% ऑफ जीडीपी हो जाएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से माल ढुलाई भारत में सस्ती हो जाएगी, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पड़ेगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का मानना है कि भारत को 50,000 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर की ज़रूरत है। इस समय भारत में 3,900 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर है। 2026-27 तक भारत सरकार इसे 11,000 किलोमीटर तक ले जाना चाहती है। इसके अलावा इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में 36,500 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर और बनाया जाएगा। तो देखा जाए, आने वाले 10 से 15 सालों में भारत सरकार देश भर में हाई स्पीड कॉरिडोर को बना देगी। ये हाई स्पीड कॉरिडोर 4 या 6 लेन के होंगे। एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि देश के हर जगह पे हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाया जाएगा। जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होगा, इकोनॉमिक हब होगा, वहाँ पे इसे बनाया जाएगा ताकि वहाँ पे गुड्स की मूवमेंट फास्ट हो सके। भारत सरकार इस तरह से देश भर में हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाएगी कि अगर आप भारत में जहाँ पे भी होंगे वहाँ से हाई स्पीड कॉरिडोर की दूरी 100 से 150 किलोमीटर की ही होगी। मतलब आप भारत में कहीं पे भी होंगे, आप 100 से 150 किलोमीटर ट्रैवल करके हाई स्पीड कॉरिडोर में अपने आप आ जाएंगे। इसके अलावा हाई स्पीड कॉरिडोर को सिटीज़ से बाहर बनाया जाएगा ताकि सिटीज़ में कंजेशन कम हो, ट्रैफिक कम हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार इतना दूर का क्यों प्लान कर रही है। तो देखो, आने वाले 10 से 15 सालों में भारत में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से होने वाली है। सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने वाली हैं, तो उनको संभालने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है और इसीलिए भारत सरकार फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है। आने वाले 7 सालों में भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे 143 लाख करोड़ रुपीस अप्रॉक्स 1.8 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने वाली है, जो पिछले 7 सालों के मुकाबले डबल है। पिछले 7 साल यानी कि 2017 से 2023 तक भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 67 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। देखो, हम सबको पता है कि इस समय भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। 2027 तक भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा, पर फिर उसके बाद भारत को 2nd लार्जेस्ट और वर्ल्ड नंबर 1 इकॉनमी बनने में टाइम लगेगा। तो अगर भारत को फ्यूचर में चाइना को हराना है और दोनों देशों के जीडीपी के बीच के गैप को कम करना है, तो उसके लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देना होगा। अभी कुछ दिनों पहले भारत की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने एक एस्टीमेट प्रेजेंट किया गया था, जिसमें बताया गया कि अगर भारत को 2047 तक चाइना की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए भारत को 845 से 880 लाख करोड़ रुपए यानी कि 11 ट्रिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। जितनी भारत की जीडीपी नहीं है, उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा भारत को आने वाले 24 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। तभी जाके भारत तेजी से ग्रो करेगा और चाइना को टक्कर दे पाएगा।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।